हेलो भाई, तो राम राम सभी ने। जी हाँ, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जिसका नाम है रसोई से सिलाई तक, जहाँ पे आपको किचन से लेके सिलाई तक सीखने के लिए और कुछ बताने के लिए और मेरे पास शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। तो धीरे धीरे डालते रहेंगे चैनल पे, आप देखते रहना। तो भैया आज की शुरुआत कर दी थी मैंने अपने कमरे की सफाई से, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे तो मुझे इसकी सफाई करनी थी। और ये बेड जो है ना, मैंने बच्चों के लिए दीवार की तरफ लगा रखा था, क्योंकि बच्चे छोटे थे। तो अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, ज़्यादा तो नहीं, हाँ बट ये थोड़े से बड़े हो गए तो गिरने का डर कम है, इस वजह से मैंने इसको हटा लिया है। और बारिश का मौसम है तो भाई कोई ना कोई मकड़ी वगैरह इधर सफाई नहीं होती थी कॉर्नर पे दीवार के पास ना, तो इस वजह से मैंने इसको साइड में कर दिया है। तो इस सफाई के चलते चलते जो है मैंने आज एक और चैलेंज लिया है। ये चैलेंज तो एक्चुअली लिया है तो परिदेव की वजह से ही लिया है। तो ये बोले कि अगर आपको काम करना ही है तो भाई रेगुलर होके करो, कभी कभी डालने में क्या मज़ा आएगा। डेली डालो, ब्लॉग्स डालो, शॉर्ट्स डालो तो मज़ा भी आएगा, लोग देखेंगे भी। मैंने सोचा कि सही तो बात कह रहे हैं कि अगर करना है तो मन लगा के करते हैं। तो भाई ऐसे तो काम होता नहीं है जब तक चैलेंज ना ले। तो चैलेंज हमने एक्सेप्ट कर लिया है और 30 डेज़ का जो है मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। और मैं 30 डेज़ डेली जो है शॉर्ट्स वीडियोस भी डालूँगी। उसमें कुछ भी हो सकता है, रेसिपीज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आप देखते रहिएगा। और साथ साथ मैं 30 डेज़ के जो है अपने लॉन्ग व्लॉग्स भी डालूँगी। 30 डेज़ से ज़्यादा भी हो सकता है, कंटिन्यू भी हो सकते हैं, लेकिन पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि डेली आपके साथ एक व्लॉग शेयर करूँ। तो भाई फाइनली इसको मैं लगा लगा के देख रही थी कि यहाँ से यहाँ ठीक रहेगा या यहाँ ठीक रहेगा। देखिए कुछ चेंजेस जब करते हैं ना, तो मेरी ये आदत है कि जब सफाई तभी लगती है जब तक कुछ ना कुछ चीज़ें इधर से उधर ना कर दो ना, तो मुझे मज़ा नहीं आता। तो इसी के चलते मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दी थी, क्योंकि जब तक मेरी हाउस हेल्प आएगी तब तक मैंने अपने जो मोटा मोटा काम था वो कर दिया था, बाकी का काम आके वो संभाल लेगी और फिर मैं अपनी जो है असाइनमेंट वगैरह पे लग जाऊँगी। अरे मेरे असाइनमेंट का टाइम भी इतना पास आ रखा है कि पूछो मत। मैं यहाँ पे ये चीज़ें भी कर रही हूँ और असाइनमेंट भी बनाना है। कभी कभी तो बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, फिर उठती हूँ कि नहीं भाई कुछ तो करना है लाइफ में, अगर कुछ नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा। और बच्चों का सामान जब निकलता है ना बेड के नीचे से, तो बस भाई पूछो मत। तो आज जो ये अपने चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया है इसको पूरा करूँगी। और आप सब भी अपना सपोर्ट दिखाइएगा, कमेंट कर दीजिए करेगा अब मेरे चैनल पे। और भाई करते करते जो है मैं लग गई, बहुत थक गई। और थकते थकते मैंने पानी पी लिया और पानी पी के मैंने फिर से लग गई। और ऊपर से मैंने फिर ये बुक्स उठाई थी कि क्योंकि सारा अरेंजमेंट मैं बाद में करने वाली थी, पहले जो मोटा मोटा काम था सिर्फ वो मैंने करना था। तो यहाँ से चादर भी बदल दी थी, बेडशीट चेंज कर दी थी, फ़ैन अभी तक ऑफ था। तो गर्मी बहुत लग रही थी यार, उमस बहुत हो जाती है बारिश के मौसम में ना, और इस उमस में तो बस पूछो मत, हालत ख़राब हो जाती है। और फाइनली अब मेरी हालत आप देख सकते हैं, मैंने कुछ ना कुछ यहाँ पे कर ही दिया। और कुछ इस तरीके से मेरा थोड़ा सा कमरा सेट हो गया है, बेड हो गया है, यहाँ पे साइड टेबल हो गई है, वहाँ पे बच्चों की बुक्स हैं उस येलो वाली अलमारी में, और उसमें छोटी छोटी उसमें वहाँ बैग्स आ जाएंगे, चेयर टेबल। और बट अभी थोड़ी सी जो है डस्टिंग, झाड़ू पोछा सफाई बाकी है, और वहाँ का सामान अभी समेटना बाकी है। तो ये सब करके और हालत बहुत ख़राब, और अभी तो नाश्ता बनाना बाकी है, नहाऊंगी और बहुत सारे काम। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले तो नाश्ता बना देती हूँ पापा का और दादी का, और उसके बाद जो है हम नहाने जाएंगे और नहाने के बाद खाएंगे, क्योंकि ऐसी हालत में नाश्ता तो पॉसिबल है ही नहीं। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ नहाने के बाद। और थकान उतारने के लिए एक कप चाय से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता हमारी लाइफ में। हो गए हैं 11:15 और अब जाके थोड़ा सा जो है चाय लेके मैं बैठी हूँ। आज मैंने बताया ना, आपने देखा ही होगा कि ये जो कमरे का सिस्टम है आज मैंने थोड़ा सा उलट पुलट कर दिया, तो इसके चक्कर में मेरा सारा दिन ऑलमोस्ट ऐसे ही निकल गया है। पर आज मैंने पहले सोचा है कि सबसे पहले जो मैंने हेयर वॉश करेंगे ना, अच्छा हम इंडियन लेडीज़ की ना क्या आदत है, आई डोंट नो, सब मेरा जितना हिसाब है ऑल इंडियन लेडीज़ कि सबकी यही आदत है कि जिस दिन हम लोग या तो कोई साफ़ सफाई का काम करना है या फिर बाथरूम धोना है या कुछ करना है, उसी दिन हमारे हेयर वॉश ज़रूर होते हैं। और हेयर वॉश होते हैं उसी दिन ये काम होते हैं। आई डोंट नो ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे मिलती है, बट कुछ ऐसा ही सिस्टम है। अब
मैंने आज ये काम करना था, तो मेरे को हेयर वॉश करने थे। मैंने सोचा कि चले आज लगे हाथ ही काम कर देते हैं और उसके बाद ही हेयर वॉश करेंगे। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम है। क्या आप लोग भी ऐसे करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भाई उसके बाद किचन संभालनी थी, क्योंकि किचन में अगर काम नहीं करेंगे तो कैसे हमारा काम चलेगा। और भाई किचन में घुसते घुसते याद आया कि यार मेरे पास जो है ना कुछ मशीनें रखी हैं। हाँ, चॉपर जिसे बोलते हैं, आटा मेकर जिसे बोलते हैं, मिक्सी जिसे बोलते हैं, ग्राइंडर जिसे बोलते हैं, इनको मैं भूल बैठी हूँ। हाँ भाई हाँ, मैं सही कह रही हूँ कि मैं इनको भूल बैठी हूँ। मुझे अपना काम बढ़ाने से मतलब हो गया, यूँ ना काम कम करना है। अब असाइनमेंट है, आपके सबके साथ वीडियोस भी शेयर करनी है, तो अपना काम तो थोड़ा कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा ना। तो आज से मैंने एक और चीज़ ठानी है कि अपनी जो मशीनें हैं ना उसका इस्तेमाल किया जाए, उसका इस्तेमाल करूँगी और थोड़ा सा टाइम कम बचाऊंगी। और लो, आज के ही दिन मैंने कांड कर दिए थे। आटा इतना ज़्यादा भर दिया, पानी इतना हो गया कि यार चला ही नहीं, बड़ी मुश्किल से तो मैंने ये इस आटे को गूंदा। लेकिन कोई बात नहीं, प्रण तो मैंने ले लिया है तो मैं इसको पूरा करूँगी। ऐसा नहीं है कि मुझे आते नहीं है इस्तेमाल करना या और कुछ, बट आदत ख़राब है। आदत इतनी ख़राब है कि बस क्या ही बताऊँ। और उसके बाद ऑर्डर था छोले बनाने का, तो छोले प्याज चॉप कर ली थी चॉपर में। उसके बाद हरी मिर्च, लहसुन और टमाटर को मैंने इसकी प्योरी बना ली थी, क्योंकि इसके बिना जो है ना स्वाद आता नहीं है। सॉरी, छोले नहीं, यहाँ पे मैं आज राजमा राइस बनाने वाली थी। तो फटाफट से मैंने इनको चॉप और प्योरी बना के एक कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था। और मोस्टली मैं यहाँ सरसों का ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ। मैंने जो है वैसा रिफाइंड इस्तेमाल करना छोड़ रखा है, पर कभी कभी मैं उसको भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो जब तेल गर्म हो गया तो उसमें मैंने हींग और जीरा डाल के उसके बाद मैंने चॉप करी हुई प्याज डाल दी थी। और जब ये प्याज भुन गई ना, देखिए 2-3 तरीके से मैं राजमा बनाती हूँ। प्याज को मुझे इस तरीके से बहुत बढ़िया वाला भून लेना है, जलाना नहीं है, बट हाँ एक जो लाइटिश पिंक होती है उससे एक और ऊपर अबव लेवल पे भून लेना है। उसके बाद टमाटर डालना है। टमाटर को भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और इसको हम बढ़िया तरीके से सॉटे कर लेंगे जब तक ये मसाला भुनता है। और मसाला जल ना जाए इसलिए हमने इसमें सिर्फ एक घुट पानी डाल दिया और इसको जो है कर लिया। अब मैंने कुकर खोला तो कुकर में से इतनी बढ़िया स्मेल आई, ओए होए होए। राजमा देख रहे हैं ना। हाँ, और बच्चों को तो जीने में से ही पता लग जाता है जब बच्चे स्कूल से आते हैं कि आज तो राजमा चावल बने हैं। और अरे यार, हम भी बहुत दीवाने थे अपने टाइम में राजमा चावल के, बहुत ज़्यादा। मैं और मेरी फ्रेंड, एक स्कूल फ्रेंड थी, और हम लोग अपनी मम्मी के हाथ के राजमा चावल के इतने दीवाने थे कि बस पूछो मत। हम तो ऑर्डर दे दे के बनवाते थे। तो इस यहाँ पे हमने कंसिस्टेंसी चेक कर ली, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया, और जब तक इसमें 2-3 सीटी और आ रही थी तब तक मैंने धनिया को फटाफट से काट लिया। और धनिया को काटने के बाद और जब मैंने सीटी खोल के राजमा को देखा, ओए होए होए, बस क्या ही बताऊँ, आप तक खुशबू पहुँच रही है, मेरे तक तो पहुँच गई थी। और उसके बाद ऊपर से डाला मैंने इसमें गरम मसाला, थोड़ा सा मैगी मसाला, थोड़ा सा नहीं, पूरा एक पैकेट जो आता है, एक सैशे वो आप डाल सकते हैं। और हमारा राजमा बनके तैयार है। और इसमें डाल दिया ऊपर से हरा हरा धनिया। भाई हम तो बहुत दीवाने थे, बताया ना। मेरी फ्रेंड तो मम्मी को फ़ोन करके आती थी कि आंटी आज मैं आ रही हूँ आपके पास, तो मेरे लिए राजमा चावल बना के रखना। और हो सका तो कभी आपको उस फ्रेंड से ज़रूर मिलवाएंगे। और ये हमारे एकदम टेस्टी से राजमा चावल विद ग्रीन चटनी एंड अनियन रेडी हैं। और जब तक बच्चे आ गए थे स्कूल से और बच्चों को भी आ गया था मज़ा, तो सबसे पहले बाइट मैंने अपने बेटे को ही टेस्ट करवा दी थी। ओए होए होए, उसको तो देख सकते हैं आप, उसकी खुशी। तो आप सबको कैसी लगी बता दीजिएगा। तो आज जो है हाउस हेल्प नहीं आई थी, तो साथ साथ मुझे किचन भी क्लीन करना, तो फटाफट से मैंने क्लीन कर दिया। देखिए जितना काम मैं करती हूँ उससे कई ज़्यादा मेरी हाउस हेल्प मेरा हेल्प करा के चली जाती है, लेकिन जिस दिन वो नहीं आती उस दिन मेरी हालत बहुत ख़राब होती है सीरियसली। और तब तक ये जो है ना मौसम जाने वाला था, लास्ट टू लास्ट आम पेटी भी आ गई थी, तो ये आम को जो है समेट के रखना तो नहीं थे, ख़राब हो जाते। तो मैंने पूरा फ्रिज आमों से एकदम फिट कर दिया था। इन्हें पहले निकाला, निकालने के बाद इन्हें थोड़ा सा साफ़ कपड़े से पोंछा, पोंछने के बाद जब ये सूख गए तो इन्हें जो है निकाल लिया। पेटी में जो आम आते हैं उसमें एक आधा तो ख़राब आ ही जाता है, तो भाई वो भी हमने साइड कर दिया। तब तक शाम का टाइम हो गया था, बच्चों के ऑर्डर आ गया था कि कुछ
स्नैक्स टाइम तो है, मम्मा स्नैक्स खिला दो। मैंने कहा चलो भाई तुम्हारे लिए स्नैक्स भी बना देते हैं। जब तक बच्चे जो हैं अपनी ट्रेनिंग से आ रहे थे तो मैंने सोचा बढ़िया सा स्नैक्स बना के रख देते। तो प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च मैंने चॉप कर लिया था, फटाफट से कढ़ाई में डाल दिया था तेल और उसमें डाल दिया हमने प्याज। और प्याज को जो है थोड़ा सा लाइटिश पिंक होने तक भूनना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट जस्ट। उसके बाद उसमें शिमला मिर्च और टमाटर डाल देना। देख रहे हो ना कितना प्यारा कलर आ रहा है, पर हम इस कलर को बरकरार नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए हमें जो है काली मिर्च पाउडर और नमक डाल के इसको 3 से 4 मिनट पकने दिया। और जब तक ये पक रहा था तब तक मैंने एक सॉस रेडी कर ली, जो कि पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और पिज़्ज़ा टॉपिंग वाली जो सॉस होती है उसको मिलाकर, और इसको जो है मैंने बढ़िया से इसको मिक्स करने के बाद 2-2 चम्मच मैंने ये डाली और रेडी कर लिया। और क्या बढ़िया सॉस बनी थी ना यार। मेयोनीज़ मैं पहले इस्तेमाल करती थी, बट आजकल मैं कम इस्तेमाल करती हूँ। उसकी जगह भी कोई ऑप्शन ढूंढेंगे तो बहुत जल्दी बताऊंगी कि क्या ढूंढूंगी। तब तक हमारी फिलिंग भी रेडी थी, टॉपिंग्स भी रेडी थी। तो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस जो हमने मिक्स करके बनाया था उसके ऊपर हमने डाला अपना फिलिंग चीज़ और उसको तवे पे जो है ढक के सेक लिया। और बढ़िया सा स्नैक्स यानी कि ब्रेड पिज़्ज़ा बनके हमारा तैयार है। और मेरे बच्चे भी खुश और मैं भी खुश, और कुछ इस तरीके से हमारा दिन बीत गया था। और पिज़्ज़ा तो आपको पता ही है चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो के बिना बेकार होता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपना दिन बिता दिया अपने बच्चों के लिए वो बनाते हुए। और जो चैलेंज लिया है उस चैलेंज को डेफ़िनेटली मैं पूरा करूँगी। और आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आए, मेरी रेसिपीज़ पसंद आए, और आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल। टाटा, बाय बाय।